जब बेटियां घर जल्दी पहुंची तो अब्बा हैरान हुए। कुएं के पास जो हुआ बेटियों ने बताया और जल्दी आने की वजह बताई। अब्बा ने अजनबी का शुक्रिया अदा करने के लिए एक बेटी भेजी कि उन्हें घर बुलाए। एक बेटी नबी अलैहिस्सलाम के पास आई और बोली, मेरे अब्बा आपकी मेहरबानी का बदला देना चाहते हैं और घर बुलाते हैं। वो मान गए और बेटी के साथ चले गए। घर पहुंचकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ कराया और मिस्र से भागने की वजह बताई। बूढ़े आदमी ने तसल्ली दी, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जालिमों से निकल गए, अब डर नहीं। बूढ़े और उसकी बेटियों को नबी अलैहिस्सलाम का नरम रवैया पसंद आया। उन्हें कुछ दिन रहने की दावत दी और नबी अलैहिस्सलाम खुशी से मान भी गए। एक दिन बूढ़े ने कहा, मैं अपनी एक बेटी का निकाह आपसे करना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम खुश हुए, लेकिन बूढ़े ने शर्त रखी, आपको मेरे लिए 8 साल काम करना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम एक अजनबी मुल्क में थे, थके हुए और अकेले। इस पेशकश की उन्हें जरूरत थी। उन्होंने एक बेटी से निकाह किया और 10 साल तक उनके जानवरों की देखभाल की। वक्त गुजरा, वो अपने घर वालों से दूर रहे। ये 10 साल मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अहम तैयारी का वक्त था। 10 साल पूरा करने के बाद एक दिन घर की याद आई और रात को अपनी बीवी से कहा, कल मिस्र के लिए निकलते हैं। बीवी ने हाँ कहा और सामान बांधने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ मिदियन से निकलकर रेगिस्तान से गुजरे। कई दिन चलकर माउंट सिनाई के करीब पहुंच गए। लगता है रास्ता भूल गए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, कंफ्यूज होकर रात गुजारने के लिए कैंप किया। फिर लकड़ी ढूंढने निकले। ढूंढते हुए वो माउंट तूर पर पहुंच गए। चलते हुए देखा कि पहाड़ पर एक आग जल रही है। मूसा अलैहिस्सलाम आग की तरफ गए और एक आवाज सुनी, ऐ मूसा, मैं अल्लाह हूँ, रब्बुल आलमीन। नबी को यकीन हो गया कि अल्लाह बात कर रहे हैं। वो आग की तरफ गए। अल्लाह ने जाहिर किया कि उन्हें एक खास मिशन के लिए चुना गया है और हुक्म की पैरवी करने के लिए कहा। तेरे दाएं हाथ में क्या है? अल्लाह ने पूछा। ये मेरी लाठी है जिससे मैं सहारा लेता हूँ और भेड़ों के लिए पत्ते गिराता हूँ। अपनी लाठी डाल दो, आवाज ने हुक्म दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी डाली जो सांप बनकर कुलबुलाने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और भागने लगे, लेकिन आवाज ने कहा, डरो मत, पकड़ो, हम इसे पहले जैसा कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम सांप से डर रहे थे, लेकिन आवाज पर भरोसा किया और हाथ डाला। वो फिर से लाठी बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम का डर खत्म हो गया और सुकून आया कि वो अल्लाह से बात कर रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मिस्र जाओ और फिरौन का मुकाबला करो। अल्लाह ने बताया कि फिरौन मगरूर हो गया है और इसराइल वालों पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को डर लगा कि वापस गए तो गिरफ्तार हो जाएंगे और बोले, ऐ अल्लाह, मैंने उनमें से एक आदमी को कत्ल किया था, डर है कि वो मुझे मार ना दे। अल्लाह ने तसल्ली दी, जाओ और पैगाम पहुंचाओ, हक की राह दिखाओ, अपने भाई हारून को साथ ले लो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अल्लाह ने हिफाजत का यकीन दिलाया और मूसा अलैहिस्सलाम राजी हो गए।